मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज की नई सुबह के लिए। खुदा बाप ने हमें फिर जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा है और हम सब शुक्रगुजारियों के साथ उसकी पाक हजूरी में आते हैं। शुक्र करते हैं कि वो हमें संभालती हैं, शुक्र करते हैं वो कि हमें हर अच्छी चीज़ से शेयर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शुक्र करते हैं कि खुदा का कलाम हमें निखारता और संवारता है। जिस तरह हमने देखा कि खुदावंद का कलाम कहता है कि अब अगर खुदा के हुक्मों की समझ आ जाती है, खुदा के कलाम की समझ आ जाती, तो कहता है कि अब उठ, देर ना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने अब चलना है, चलना नहीं बल्कि भागना है, ताकि हम आगे चल सके, पीछे ना रह जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा खुदावन खुदा, लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन का मालिक और खालिक है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी पीछे नहीं रहने देगा, बल्कि वो हमारे साथ और हमारे आगे चलता है। इसी तरह हमें क्या करना है, एक दूसरे के लिए दुआ करनी है कि खुदावंद यीशु मसीह की तमाम रहमतें, तमाम बरक़ात सब के साथ हो, जो उसकी ताबे हैं और जो उसे मानना चाहते हैं, जो अपने बाप की हजूरी में ठहरना चाहते हैं, जो खुदा को पुकारते हैं। उसकी खुदावंद की शफ़क़त हमेशा उन सब के साथ होती रहे। और खुदा कहता है तू मेरे लिए दरवाज़ा खोल तो मैं आऊँगा। खुदावंद दरवाज़े पे खड़े हैं। जब हम खुदावंद के लिए दरवाज़ा खोलेंगे तो आएंगे। अगर खुदा कहता है खटखटा तो तेरे लिए खोला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखें कि हमने क्या करना है, किस तरह अपने दिलों को, अपने घर के दरवाज़ों को खोलना है। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो रोमियो 12 बाब उसकी 2 आयात में यूँ लिखा है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा के नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तर्जबे से मालूम करते रहो। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। पालूस, जो मुकद्दस पालूस हैं, वो फरमाते कि जहाँ का मतलब है मौजूदा ज़माने में, जिसमें लोग जिन चीज़ों या बातों पर ईमान रखते हैं, उनमें से ज़्यादातर उनका खुदा के ख़िलाफ़ होती हैं बातें। इसलिए मुकद्दस पालूस जानते हैं कि ये चीज़ें काबिल एतमाद नहीं हैं और एक दिन फ़ानी हो जाएंगी। और हमने क्या करना है, उन चीज़ों से भागना है। हमने क्या करना है, जिस तरह हम जिस्मानी तौर पे भी बड़े होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, जिस तरह वो बड़े होते हैं वो समझदार होते हैं और वो घिरते नहीं। इसी तरह जब हम रूहानी तौर पर खुदा की हजूरी में आते हैं, रूहानी तौर पर खुदा में बढ़ना चाहते हैं और खुदा के कलाम को जो बग़ैर तासीर वापस नहीं जाता, और जब खुदा का कलाम आता है तो वो हमें क्या करता है, बदल देता है। इसी तरह अगर हम देखें 1 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब 4-5 में, कि जब तुम और मेरी रूह हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के साथ जमा हो, तो ऐसे शख्स हमारे खुदावंद यीशु के नाम से जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले किए जाएं, ताकि उसकी रूह खुदावंद यीशु के दिन नजात पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ईमान में बढ़ना है, ईमान में खड़े रहना है कि ईमान के बायस क्या है, नई ज़िंदगियां मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? क्योंकि खुदावन का कलाम जो है वो वादों पर है। ज़िंदगी में वादे शामिल हैं। खुदा का रूह यीशु के पैरोकार के लिए ज़िंदगी देता है। हमेशा की ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी सिर्फ तब मिलती है जब हम खुदा के कलाम को लेंगे, खुदा की मर्ज़ी पे चलेंगे। हमारा तवक्कुल किस पर होना है? हमारे खुदावन पर होना है। हमें सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि खुदा के कलाम को आगे रखना है। हम पहले मैं नहीं, बल्कि खुदा का ज़िंदा कलाम हमारी ज़िंदगी में हो, जो हमें आगे लेके चले। इसी तरह अगर हम देखें 1 पतरस 1 बाब उसकी 14-15 में, कि फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि खुदा पाक है, इसलिए वो चाहता है कि हम सब पाक बने। इसी तरह कलाम मुकद्दस में है कि तो उसने हमको नजात दी। किसने नजात दी? हमारे खुदावन ने, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक और रूह कुदूस के वसीले से आज हम सब नए तौर पर पैदा हुए। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें
خدا کے کلام کے مطابق چلنا، اسی پہلا تموتیس 4 باب 10-12 میں، کیونکہ ہم محنت اور جام فشائی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بنے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بدن اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ صرف خدا کے نام کو جلال ملے۔ ہر چیز خدا کے تابع ہے سوائے اس انسان کے جس نے خدا نے اتنی محبت سے پیدا کیا، جس کو اپنی شبیہ پہ بنایا، وہی انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو دھونا اور پاک کرنا ہے تاکہ خدا کے کلام کے مطابق چلیں۔ افسیوں 5:10 کے اور ترجمے سے معلوم کرتے رہیں کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہوں بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کریں۔ وقت چاہے کیسا بھی ہو، مشکلیں چاہے کیسی بھی ہوں، کلام ہی ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ مشکلوں سے کہہ دیں کہ ہمارا رب بہت بڑا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تعلیم پذیر زندگی کی راہ پہ چلنا ہے جو خدا ہمیں دکھاتا ہے، کیونکہ وہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے، اور خدا جس سے محبت رکھتا ہے انہیں تنبیہ بھی کرتا ہے۔ جس طرح ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو اچھی بری سے منع کرتے ہیں، انہیں لاڈ میں خراب نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت بچے لاڈوں میں بگڑے ہوئے ہیں، وہی خراب ہوتے ہیں جنہیں اچھی بری بات سے تنبیہ نہیں کی جاتی، اچھی بری بات سے روکا نہیں جاتا۔ اسی طرح میرا اور آپ کا خدا جب ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے اور آپ نے کون کون سی راہ پہ چلنا ہے۔ اور یہ خدا کی شفقت ہے کہ ابھی تک ہم فنا نہیں ہوئے، اس لیے وہ ہم پر رحم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہیں۔ ہر روز ہمیں نکھارنے کے لیے دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور ہمیں صرف کیا کرنا ہے کہ خود کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم انکار کرتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ اس لیے ہم نے کیا کرنی ہے؟ اس کی تابع داری کرنی ہے، اس کے پاک حکموں کو ماننا ہے، اس کی پاک مرضی پہ چلنا ہے جیسے خدا چاہتا ہے۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، تاکہ ہم جس طرح دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، اچھی چیزوں کے طالب ہیں، اسی طرح ہم روحانی چیزوں کے بھی طالب ہوں، اور پرانی چیزیں چھوڑیں، بلکہ نئی راہ جو خداوند نے ہمیں سکھائی ہے ان حکموں کے مطابق چلیں جو میرا اور آپ کا باپ چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے میرے زندہ خداوند، کبھی کوئی کمی کبھی کمزوری نہ ہو۔ خدا باپ سب آپ کے نام کو جلال دینے کے لیے اکٹھے ہوں اور آپ کے نام کو جلال دے، یسوع نام میں آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔